बदायूं हत्याकांड में शामिल आरोपी जावेद गिरफ्तार। बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड से हुई है गिरफ्तारी। हत्या के बाद दिल्ली में था मृतक साजिद का भाई जावेद। सरेंडर के लिए बरेली पहुंचा था। सरेंडर से पहले ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस को सौंपा। बस स्टैंड पर कुछ युवकों ने की थी जावेद से पूछताछ के बाद युवकों ने पुलिस को दी थी सूचना। दोहरे हत्याकांड के बाद से आरोपी जावेद चल रहा था फरार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए की थी 25,000 के इनाम की घोषणा। आरोपी जावेद की गिरफ्तारी पर बदायूं एसएसपी की पुष्टि। आलोक प्रियदर्शी ने कहा, दोहरे हत्याकांड में आरोपी साजिद के भाई जावेद की हुई है गिरफ्तारी। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। बदायूं हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। गर्दन, पीठ, सीने, पैर पर कई घाव। साजिद ने दोनों पर धारदार हथियार से किए 23 हमले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। मासूम आयुष के शरीर पर मिले हैं 14 चोट के निशान। आहान के शरीर पर मिले 9 निशान। रिपब्लिक भारत से बोले मृतक बच्चों के पिता। कहा, पुलिस ने किया अच्छा काम, मामले की पूरी जांच हो। रिपब्लिक भारत से बोली मृतक बच्चों की मां। कहा, हमें इंसाफ चाहिए। जावेद के पीछे कोई हो सकता है, मेरे सामने हो। आरोपी जावेद से पूछताछ। क्यों मारा उसने, क्यों मारा, किसने करवाया इतना बेदर्द मेरे बच्चों से? मेरे बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारा, क्यों मारा? क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन? साफ चाहते हैं, मुझे उसे पकड़ के मेरे सामने पूछताछ की जाए, आखिर उसने क्यों किया ऐसा। बदायूं डबल मर्डर पर रिपब्लिक भारत से बोले बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी। कहा, हत्या का मकसद अभी साफ नहीं। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन के कई पहलुओं पे जांच चल रही है और जो भी फैक्ट्स हम लोग को समझ में आ रहे हैं, जो भी लोग बता रहे हैं, हम सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। मर्डर वेपन बरामद हुआ है, वो भी एक चाकू है। तो जो मर्डर वेपन बरामद हुआ है और जो इंसाइज जो वुंड्स का नेचर है वो मैच कर रहे हैं आपस में और इसके बारे में अग्रिम विवेचना की जा रही है। दोहरे हत्याकांड पर बदायूं डीएम मनोज कुमार का बयान। एसएसपी ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के किया है अनुरोध। 15 दिनों में सिटी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। मैं मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के दौरान मुठभेड़ के पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे, जो आवश्यक साक्ष्य हैं उनको इन्वाइट करेंगे। बदायूं में पीड़ित परिवार से मिले शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव। कहा, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना जिम्मेदारी, अपराधियों पर कार्रवाई। बदायूं में मासूम बच्चों की हत्या पर मायावती ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दोषियों के खिलाफ सख्ती से हो कार्रवाई। बदायूं की घटना पर धर्मेंद्र यादव ने जताया दुख। कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। अतीक और अशरफ की पत्नी शाइस्ता और जैनब को लेकर सूत्रों से खबर। प्रयागराज पुलिस को मिली है खुफिया जानकारी। प्रयागराज में ही छिपी हैं शाइस्ता और जैनब। कई जगहों पर पुलिस ने छापा मारा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। याचिका, नियुक्ति पर रोक लगाने की थी मांग। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दखल नहीं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन का मामला। आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर के बिना शर्त माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को पेश होने के लिए भी कहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की नई याचिका। अर्जी में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। कहा, जांच में सहयोग के लिए तैयार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी। शराब घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। लगातार 9वीं बार ईडी ने भेजा इस समय। केजरीवाल को ईडी के समन पर आतिशी का बयान। बोली, ईडी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, जिससे चुनाव प्रचार ना हो पाए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। अरविंद केजरीवाल से ईडी की पूछताछ को लेकर गोपाल राय का बयान। कहा, ईडी की पूछताछ से कोई परेशानी नहीं, आज तक उनके पास कोई सबूत नहीं, फिर भी भेज रहे हैं समय। ईडी
को पूछताछ से मतलब नहीं है। हजारों जगह छापे हो चुके हैं, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को जांच एजेंसियों का करना चाहिए सहयोग, जांच एजेंसियों के सामने रखे अपनी बात। केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चाहिए कि जाके जांच एजेंसी के सामने जाएं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। क्यों एक कायरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं? सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, कहा केजरीवाल कानून का करें सम्मान, कानून से ऊपर कोई नहीं, केजरीवाल को क्यों चाहिए प्रोटेक्शन। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा शराब घोटाले में दोषी है केजरीवाल, इसीलिए ईडी से भाग रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का बयान, कहा बीजेपी ने 15 सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए हैं, अन्य 2 सीटों पर जल्द तय होंगे प्रत्याशी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा हमने एक मीटिंग में 80% फैसला किया, जल्दी हमारी सीट शेयरिंग फाइनल होगी। अपर्णा यादव को मैनपुरी से उतारने की अटकलों पर धर्मेंद्र यादव का बयान, कहा डिंपल यादव बड़े बहुमत से जीतेंगी चुनाव। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साधा निशाना, कहा सोशल मीडिया पर लिखा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और बीजेपी नेता गौरव भाटिया के साथ हुई बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, नोएडा की जिला अदालत के बार प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को जारी किया नोटिस। राहुल गांधी के विवादित टिप्पणी पर मंत्री अनिल राजभर का बयान, कहा राहुल को हिंदू धर्म और सनातन का कोई ज्ञान नहीं। बिहार के नवादा में बाहुबली अशोक महतो ने रचाई दूसरी शादी, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर के 60 साल की उम्र में रचाई शादी। असम से आईएसआईएस नेता की गिरफ्तारी पर सीएम हेमंत का ट्वीट, लिखा कई स्थानों पर आतंकी साजिश के फिराक में थे दोनों, पीएम के नेतृत्व में कट्टरपंथियों के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। रांची में जमीन घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, तुपुर थाना प्रभारी मीरा सिंह समेत अन्य के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। एमपी के उज्जैन में महिला को भगा कर ले जाने वाले युवक को खौफनाक सजा, प्रेमी युगल को लोगों ने जमकर पीटा। उज्जैन में युवक की पिटाई और बदसलूकी मामले में पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ग्रेटर नोएडा आरटीओ का रिश्वत लेते आया वीडियो, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर गाड़ियों से रिश्वत लेते नया वीडियो आया है। दिल्ली के कबीर नगर में घटनास्थल पर क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम मौजूद है, 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की हुई थी मौत।